यह जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। चिकित्सा सलाह या निदान के लिए किसी पेशेवर से परामर्श करें। कृत्रिम मिठास आर्टिफिशियल स्वीटनर्स चीनी के विकल्प हैं जिनका उपयोग बिना कैलोरी जोड़े खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों को मीठा करने के लिए किया जाता है। वे चीनी की तुलना में सैकड़ों या हजारों गुना अधिक मीठे होते हैं, इसलिए समान स्तर की मिठास प्राप्त करने के लिए केवल थोड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। कई अलग अलग प्रकार के कृत्रिम मिठास होते हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने अद्वितीय गुण होते हैं। कुछ सामान्य उदाहरणों में शामिल हैं। एक एस्पार्टेम। एस्पार्टेम यह सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले कृत्रिम मिठास में से एक है। यह चीनी की तुलना में लगभग 200 गुना मीठा होता है और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में उपयोग किया जाता है, जिनमें डाइट सोडा, दही और मिठाई शामिल हैं। 2 सुक्रालोज। सुक्रालोज यह एक और लोकप्रिय कृत्रिम मिठास है जो चीनी की तुलना में लगभग 600 गुना मीठा होता है। यह गर्मिस्थिर होता है, इसलिए इसका उपयोग बेकिंग और खाना पकाने में किया जा सकता है। 3 सैकरीन। सैक्करिन यह खोजा जाने वाला पहला कृत्रिम मिठास था। यह चीनी की तुलना में लगभग 300 गुना मीठा होता है और अक्सर टेबलटॉप मिठास में उपयोग किया जाता है। 4 स्टीविया। स्टेविया यह एक प्राकृतिक मिठास है जो स्टीविया पौधे से प्राप्त होता है। यह चीनी की तुलना में लगभग 100 से 300 गुना मीठा होता है और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में उपयोग किया जाता है, जिसमें चाय, जूस और बेक्ड सामान शामिल हैं। हाल के वर्षों में कृत्रिम मिठास कुछ विवाद का विषय रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि वे स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं, जैसे कि कैंसर या वजन बढ़ना। हालांकि अधिकांश वैज्ञानिक अनुसंधान ने दिखाया है कि कृत्रिम मिठास मानव उपभोग के लिए सुरक्षित हैं। FDA ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 कृत्रिम मिठास के उपयोग को मंजूरी दी है: एस्पार्टेम, सुक्रालोज, सैकरीन, एसेसल्फेम पोटेशियम, नियोटेम और एडवांटेम। इन सभी मिठासों का कठोर परीक्षण किया गया है और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित दिखाया गया है। कृत्रिम मिठास उन लोगों के लिए एक उपयोगी उपकरण हो सकता है जो वजन कम करने या अपने मधुमेह का प्रबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका उपयोग प्रोसेस्ड फूड में चीनी की मात्रा को कम करने के लिए भी किया जा सकता है। यदि आपके कृत्रिम मिठास के बारे में कोई प्रश्न है, तो अपने डॉक्टर या एक पंजीकृत आहार विशेषज्ञ से बात करना महत्वपूर्ण है। अस्वीकरण। यह जानकारी केवल सामान्य ज्ञान और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और चिकित्सा सलाह नहीं बनाती है। किसी भी चिकित्सा स्थिति के निदान और उपचार के लिए एक योग्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श करें। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है, तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।